हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। इंग्लिश पॉइंट पर दोस्तों आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है इसमें हम देखेंगे आज एक कॉम्प्रहेंशन और बहुत ही आसान तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे किस तरह से अनसीन पैसेज के क्वेश्चन को हम उसमें से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ओल्ड अनसीन पैसेज लिया हुआ है जो आया था DSSB के ओल्ड पेपर का है। तो इसका ये ओल्ड पेपर है और यहाँ पर आपको अनसीन पैसेज मिलता है। चलिए तो सबसे पहले अनसीन पैसेज देख लेते हैं और इसमें है आपका लाइक अ मैजिशियन गांधी रोस्ट अ स्टॉर्म ऑफ इंथुसियाज्म इन द कंट्री विद हिज कॉल टू नॉन कोऑपरेशन। यानी पूरा पैसेज गांधी जी के बारे में। थोड़ा पैसेज पढ़ते समय माइंड को सेट करके रखना है उस समय, यानी कि जिस समय आप अनसीन पैसेज को पढ़ रहे होते हैं ना, वहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं आप उन्हें बहुत अच्छी तरह से माइंड में रखें जिससे क्वेश्चन को आंसर कर देने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। या फिर आप सबसे पहले बहुत ही फास्ट तरीके से आप क्वेश्चंस को भी एक एक बार दे सकते हैं, फिर उसके बाद तुरंत इसका अनसीन पैसेज पढ़ेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपके जो आंसर हैं वो तुरंत स्ट्रक होंगे माइंड में कि इन क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर यहाँ पर हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पैसेज देख लेते हैं, फिर हम यहाँ पर बहुत ही जल्दी अपना आंसर करेंगे। तो ही बिगेन द कैंपेन बाय रिटर्निंग to the Viceroy the medals and decorations he had received from the government for his war services and humanitarian works. The anticlimax came suddenly in February 1922. An outbreak of mob violence in Chauri Chaura so shocked and pained Gandhiji that he refused to continue the campaign. On March 12, 1930, after having informed the Viceroy, Gandhi, followed by 78 members of his ashram, began the historic 24 days march to the sea beach at Dandi to break the law which has deprived the poor man to make his own salt. The rest is history. How a single man shook the foundation of British Empire. बहुत ही सिंपल पैसेज था। अब यहाँ पर कुछ डेट्स के बारे में है, आपका दांडी मार्च से रिलेटेड पूरा पैसेज है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट शॉट गांधी जी, यानी किस इंसिडेंट ने गांधी जी को सबसे ज़्यादा शॉट किया। तो यहाँ पर क्वेश्चन किससे, विच से है, यानी कि हमें यहाँ पर उस इंसिडेंट के बारे में बताना है जिसकी वजह से गांधी जी शॉट हुए थे। तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर मिल जाएगा कि कौन सा वो इंसिडेंट था जिसकी वजह से गांधी जी शॉट हुए थे। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि एन आउटब्रेक ऑफ मोब वायलेंस, यानी कि लोगों की हिंसा आउटब्रेक हुई थी कहाँ, चौरी चौरा में। इसलिए शॉट एंड पेंड गांधी जी, इसलिए गांधी जी शॉट हुए थे, उन्होंने बहुत दुख हुआ था और उन्होंने कैंपेन को आगे बढ़ाने से मना कर दिया था। तो ये मुख्य कारण था, कौन सा, चौरी चौरा वाला। अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले अपने ऑप्शंस, और ऑप्शन है फर्स्ट, व्हेन ही रिसीव्ड मेडल्स एंड डेकोरेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, या व्हेन ही स्टार्टेड द कैंपेन ऑफ नॉन कोऑपरेशन, या व्हेन ही वाज followed by 78 members for the historic march at Dandi, या when there was an outbreak of mob violence in Chauri Chaura। तो यहाँ पर अब जो राइट ऑप्शन है आपका, ये है आपका 4th नंबर का, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ गांधी आश्रम फॉलोड हिम इन द दांडी मार्च, कि दांडी मार्च में कितने मेंबर्स उनके साथ गए थे। यहाँ पर क्या है, हाउ मैनी, यानी नंबर बताना है। ऑप्शन है 78, 68, 85 या फिर 75। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा अनसीन पैसेज था यहाँ पर हमें डिजिट में नहीं मिलता है ना, इस तरह से लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, आफ्टर हैविंग इन्फॉर्म्ड द वाइसरॉय गांधी जी फॉलोड बाई 78 मेंबर्स ऑफ हिज आश्रम। तो यहाँ पर कितने मेंबर्स थे आपके, 78 मेंबर्स थे, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट होगा कि 78 मेंबर्स को लेकर के गांधी जी दांडी मार्च के लिए चले थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में है व्हाई डिड गांधी रिसीव medals and decorations।
तो यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शन है फॉर हिज ह्यूमनिटेरियन वर्क्स, या फॉर हेल्पिंग पुअर इन मेकिंग देयर ऑन साल्ट, या फॉर हेल्पिंग ब्रिटिश आपका सबजुगेट पुअर इंडियंस, या फिर फॉर हिज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट ऑप्शन आपका क्या होगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट ऑप्शन आपका क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, जो अब हम लास्ट में देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है, यहाँ पर हाँ स्टार्टिंग में मिलता है कि ही हैड रिसीव्ड, क्या रिसीव्ड हुआ था उन्हें, मेडल्स एंड डेकोरेशंस ही हैड रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, से जो मिला था किसके लिए, फॉर हिज वार सर्विस एंड ह्यूमनिटेरियन वर्क्स के लिए, है ना। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि फॉर हिज ह्यूमनिटेरियन वर्क्स के लिए उन्हें ये मेडल्स वगैरह मिले थे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 एंड इसमें है व्हेन डिड द दांडी मार्च बिगिन, दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन है आपका 1935, 1922, 1930 या 1920। कीजिए जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ऐसे ही देखें कि यहाँ पर है आपका कि ही रिफ्यूज टू कंटिन्यू द कैंपेन को मना कर दिया था उन्होंने, और क्या किया था, ऑन मार्च 12 मार्च को 1930 में आफ्टर हैविंग इन्फॉर्म द वाइस रॉय, गांधी जी ने 78 मेंबर्स को लिया था अपने आश्रम से और 24 दिन की हिस्टोरिक मार्च के लिए सी ब्रिज पर जाने के लिए उन्होंने दांडी मार्च को स्टार्ट किया था, यानी कि 1930 इसका राइट ऑप्शन होगा। और तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या है, और क्वेश्चन किससे किया गया है, व्हेन से, व्हेन का हमें आंसर किस में बताना होता है, टाइम में। तो यहाँ पर आपका टाइम ही लिखा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है 1930 यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में हाउ लॉन्ग वाज द हिस्टोरिक दांडी मार्च, जो दांडी मार्च था वो कितने दिनों का था। हाउ लॉन्ग मतलब यहाँ पर हमें टाइम पीरियड बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 24 डेज, 20 डेज, 28 डेज या फिर 22 डेज। जल्दी से कमेंट करें इसके लिए भी कि राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, आप फिर से हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या है मिलता है कि बिगेन द हिस्टोरिक 24 डेज मार्च टू द सी बीच एट दांडी, यानी कि 24 दिनों का हिस्टोरिक वो मार्च था। एंड तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली किसी भी अनसीन पैसेज को फाइंड आउट कर सकते हो। वहाँ पर आपको बस ये याद रखना है कि जो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और उससे रिलेटेड हमें आंसर कहाँ पर मिलेगा और क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जा रहा है। जैसे आप बहुत सारी चीज़ों को माइंड में रख सकते हैं कि यदि आपका क्वेश्चन वर्ड से पूछा जाता है तो आपको उसमें एक ऑब्जेक्ट बताना होता है। यदि क्वेश्चन आपका हु से पूछा जाए अनसीन पैसेज में तो आपको किसी पर्सन के बारे में बताना है। यदि क्वेश्चन आपका व्हेन से है तो आपको आंसर में टाइम बताना होता है। यदि क्वेश्चन वाई से है तो यहाँ पर आपको उस कार्य का रीजन बताना होता है। यदि क्वेश्चन आपका हाउ से है तो आपको वहाँ पर किसी कार्य को करने का तरीका, मैनर बताना होता है। तो ये कुछ और भी इस तरह की चीज़ें हैं जिन्हें आप अपने माइंड में रखे क्वेश्चन को बहुत ही इजीली आंसर दे सकते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि क्लास पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।